नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का एडोट क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपने रीजनिंग के सफ़र को एक नए चैप्टर के साथ। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है बच्चे लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इस चैप्टर के अंदर क्या किया जाता है, आपको 5 से 6 वर्ड्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बच्चे आप इसको सिक्वेंस में लगाएं, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। आपने बचपन में जंबल वर्ड्स करे होंगे, इंग्लिश के अंदर एक पूरा पूरा सेंटेंस उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसको आपको क्या करना है, सिक्वेंस में लगाना होता है। ऐसे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहाँ PQRS के नाम से जंबल के पूरे पूरे सेंटेंसेस दिए जाते हैं। तो उसी तरीके से रीजनिंग के अंदर भी क्या दिए जाते हैं, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे और आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से उनको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। ये बात आई समझ में बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो एक बार फटाफट देख लीजिए बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है बच्चे, टॉपिक का नाम है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। तो ये देखो बच्चे, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अंदर सबसे पहले आपको कुछ डायरेक्शन दी जाएगी। क्या करना है आपको, ऑलवेज प्रेफर असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर को ही प्रेफर करना है। इफ नॉट गिवन देन आंसर विल बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल है तो बड़े से छोटे की तरफ जाना है। अगर क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रखी है तो उसको फॉलो करोगे, नहीं दे रखी तो इस हम अजम्पशन को मानते हैं, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, नहीं है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ये देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सामने है, फटाफट देखें। क्या कहता है कि भी ट्री, सीड्स, वुड, प्लांट और फर्नीचर। ये आपको एक सवाल दे रखा है, आप पहले बताओ कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। सबसे पहले क्या होगा बच्चे, सबसे पहले आएंगे सीड्स। पहले नंबर पे क्या आएगा बच्चे, सीड्स। सीड के बाद क्या बनेगा बच्चे, वो प्लांट। सीड के बाद क्या बनेगा, प्लांट। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या आएंगे, सीड। सीड के बाद वो क्या बनेगा, प्लांट। प्लांट के बाद ट्री। ट्री से क्या निकलेगी, वुड्स। और वुड के बाद क्या बनेगा, उससे फर्नीचर। ध्यान से देखो ये पांचों की पांचों चीजें कैसे अरेंज होंगी। सबसे पहले बीज धरती में डालेंगे, उससे बनेगा प्लांट। प्लांट बढ़ाओगे क्या बनेगा, ट्री। ट्री के बाद उससे क्या निकलेगी, वुड। काट पीट के क्या बनाएंगे फिर उसका, फर्नीचर। तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा बच्चे, ट्री। चौथे नंबर पे क्या निकलेगा, उससे वुड। और पांचवें नंबर पे क्या आएगा, फर्नीचर। तो अपना आंसर कितना आएगा, देखो आप 3 1 4 2 5 मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। 3 1 4 2 5 मत कर देना। इसका जो आंसर है, पहले नंबर पे क्या आ रहा है बच्चे, 2। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 4। तीसरे नंबर पे 1। चौथे नंबर पे 3 और पांचवें नंबर पे 5। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 24 135, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, और जल्दबाजी में हम गड़बड़ क्या करते हैं, ये आंसर लगा के आ जाते हैं। ठीक है, 31 425 हम ये आंसर लगा के आ जाते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जल्दबाजी में मत करना। जल्दबाजी देखो, बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, वो काम मत कर देना, गलती हो जाएगी आप लोगों से। ये हमने पहले सीक्वेंस लगाई। पहले नंबर पे आएगा 2, दूसरे नंबर पे आएगा 4, तीसरे नंबर पे कितना आएगा, 1, चौथे नंबर पे 3 और पांचवें नंबर पे 5। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। और अपना जो आंसर है वो कितना आएगा, 2 4 1 3 5। इतनी बात आई समझ में भाई। ऐसे ही सवाल आने वाले, सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा इसके अंदर कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चे इसी बात पे। अगला सवाल, फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी और कंट्री। छोटे से बड़े पे जाना है। सबसे छोटा कौन होगा बच्चे, मेंबर। मेंबर को मिला के क्या बनेगी, फैमिली। फैमिली से क्या आएगा, फैमिली, बहुत सारी फैमिली मिला देते तो बन जाती कम्युनिटी। आजकल व्हाट्सएप पे नहीं देखते, आजकल व्हाट्सएप पे भी कम्युनिटी आई हुई है। आपको अगर अपने किसी दोस्त के पास या फैमिली मेंबर के पास मैसेज करना, डायरेक्ट मैसेज करते हो। ठीक है, उसके बाद अपनी फैमिली का ग्रुप होता है। ठीक है, फिर बहुत सारे ग्रुप को जोड़ देते तो क्या बन जाती, कम्युनिटी बन जाती है। फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे तो क्या है, लोकेलिटी। और ऐसी लोकेलिटी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, कंट्री। तो ये इसकी सीक्वेंस है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा बच्चे, मेंबर। मेंबर को जोड़ेंगे तो फिर क्या बनेगी, फैमिली। फैमिली को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, लोकेलिटी। पहले नंबर पे क्या है बच्चे, मेंबर। दूसरे नंबर पे क्या बनेगी, फैमिली। तीसरे पे लोकेलिटी। एक मिनट रुको। पहले नंबर पे क्या है अपने पास, मेंबर। कहाँ गए मेंबर, ये रहा 1। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, फैमिली, नंबर 2। तीसरे नंबर पे क्या आएगा बच्चे, कम्युनिटी। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, कम्युनिटी 3। चौथे नंबर पे क्या आएगा बच्चे अपने पास, लोकेलिटी 4। और पांचवें नंबर पे क्या आएगा, कंट्री 5। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, क्या हमारा आंसर 23 45 है, नहीं। हमारा जो आंसर वो ये है। पहले नंबर पे आएगा 3, दूसरे नंबर पे आएगा 1, तीसरे नंबर पे आएगा 2, चौथे नंबर पे 4, पांचवें नंबर पे 5।
4 और 5, हमारा जो आंसर है वो आएगा 31,245। दिख रहा है कहीं पर 31,245? ये रहा बच्चे ऑप्शन बी, 31,245 ये हमारा आंसर है। ये सिर्फ आप लोगों को हिंट के लिए दे रखे हैं बच्चे, इस तरीके क्वेश्चन को समझने के लिए। तो आपको ध्यान रखना, ऐसा 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, उनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ये देखो बच्चे, सबसे पहले कंसल्टेशन, इलिंगनेस यानी बीमार हो गए आप, डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट गई, रिकवरी करवाई। मेरे को एक बात बताओ, आप ये सफ़र किस चीज़ का? बीमार होने से लेकर उपचार होने तक का सफ़र है। तो सबसे पहले आप क्या होगे? बीमार पड़ोगे। सबसे पहले नंबर पे क्या होगे? आप बीमार पड़ोगे। फिर कहाँ जाओगे बीमार होने के बाद? फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास। कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा? कंसल्ट करेगा, यानी आपसे परामर्श करेगा। परामर्श करने के बाद वो क्या करेगा? आपको ट्रीटमेंट देगा। चौथे नंबर पे क्या आएगी? ट्रीटमेंट। और लास्ट में जब आपको ट्रीटमेंट दे दिए तो आप क्या हो जाओगे? आप रिकवर हो जाओगे, 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो पहले नंबर पे 2, दूसरे नंबर पे 3, तीसरे नंबर पे 1, चौथे पे 4 और 5वें पे। तो 23,145 कहीं दिख रहा है? ये रहा 23,145। बेहद ही आसान सवाल है बच्चे, ठीक है। बस आपको इनकी सीक्वेंस ध्यान रखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में। अगला सवाल देखो, गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लेटिनम, डायमंड। अब ये जो सवाल दिया गया है वो दिया गया है इनकी प्राइस के बेसिस पे, इनके जो कॉस्ट है उसके बेसिस पे। बच्चे सबसे सस्ता क्या होगा? सबसे सस्ता होगा रेत यानी सैंड। उससे महंगा क्या होगा? लोहा यानी आयरन। उससे महंगा क्या होगा बच्चे? गोल्ड, जो तीसरे नंबर पे आएगा। उससे भी महंगा क्या होगा? प्लेटिनम। और सबसे महंगे क्या होगा? डायमंड। तो हमारा जो आंसर है वो कितना? पहले नंबर पे 3, दूसरे नंबर पे 2, तीसरे नंबर पे 1, चौथे नंबर पे 4 और 5वें नंबर पे 5। 32,145 कहीं है? 32,145 ऑप्शन सी। बेहद ही आसान सवाल। इस तरीके, ये सवाल तो बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला सवाल तो, कि भाई किसकी सीक्वेंस क्या होने वाली, कौन कहां पर आएगा। अगला देखो बच्चे, बंगलो, फ्लैट, कोटेज, प्लेस, मेंशन। बंगला, फ्लैट, कुटिया, महल और मेंशन, ठीक है। छोटे से बड़े पे जाना है। सबसे छोटा आप बताओ क्या होगा? देखो भाई, यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं। सबसे छोटी होती कोटेज यानी कुटिया यानी झोपड़ी। उससे बड़ा क्या होता? फ्लैट, ठीक है। उससे ही बड़ा जाओगे तो फिर होगा बंगला। बंगले से भी बड़ा क्या होगा? मेंशन। मेंशन से भी बड़ा क्या होगा? पैलेस। ये बात आ रही समझ में? कितना आसान सा सवाल था, पर ध्यान रखना कई बार मेंशन और पैलेस में ना थोड़ा फर्क हो जाता है। देखो बच्चे, पैलेस होता महल, महल होता था राजा महाराजाओं का। तो भाई महल तो सबसे बड़ा है, ठीक है। और महल का छोटा रूप मेंशन मान लो, ठीक है। उससे छोटा करोगे तो बंगलो आएगा, उससे छोटा फ्लैट और सबसे छोटा कॉटेज। तो बच्चे कॉटेज आएगा पहले नंबर पे, ठीक है। इससे बड़ा क्या होगा? फ्लैट। फ्लैट से बड़ा क्या होगा? बंगलो। बंगलो से बड़ा क्या होगा आपके पास? मेंशन। और लास्ट में क्या आएगा? पैलेस। तो पहले नंबर पे 3, दूसरे पे 2, तीसरे पे 1, चौथे पे 5 और 5वें पे 4। 32,154 कहीं दिख रहा है? 32,154 पहले ही ऑप्शन पे है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इतना आसान सवाल है बच्चों, ज़्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपको इस झोपड़ी से निकलकर यहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत कैसी करनी पड़ेगी? अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। सबसे पहले कोई जॉब ले लो, ठीक है। थोड़े से पैसे आएंगे, उसके बाद अपने दिमाग में स्किल्स इनहेल करते रहो, बार बार अपने आप को स्किलफुल बनाते रहो। कोई अकेली ऐसी स्किल आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आराम से ले आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? कोई ना कोई बिजनेस करना है, ऐसा बिजनेस जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हो। अपने दम पे बिजनेस चलता है बच्चे, दूसरों के कंधों पे तीर रख के कभी भी शिकार नहीं किया जाता। यहाँ देखो बच्चे, ग्रैंडफादर, ब्रदर, फादर, सन और ग्रैंडसन है। क्या जनरेशन दे रखी? छोटे से बड़े या बड़े से छोटे पे जाना है। आप अपने आप को खुद को मानो, ठीक है। आपकी जनरेशन है तो सबसे नीचे आपकी जनरेशन में क्या आएगा? सबसे पहले ग्रैंडसन, उसके बाद सन, सन के बाद आपकी जनरेशन में कौन आएगा? बिरादर, ठीक है। ब्रादर के बाद आपके कौन आएंगे? फादर। और सबसे ऊपर कौन आएंगे? ग्रैंडफादर। तो पहले नंबर पे कितना आएगा? 5, दूसरे पे कितना आएगा? 4, तीसरे पे कितना आएगा? 2, चौथे पे कितना आएगा? 3 और 5वें पे कितना आएगा? 1। तो 54,231 कहाँ है बच्चे? 54,231 ऑप्शन सी, ठीक है। कितना आसान सा सवाल था। आप ही की जनरेशन आपसे पूछ ली तो
5 जनरेशन ध्यान रखना बच्चे, 3 जनरेशन ऊपर और 3 जनरेशन ऊपर। तो सबसे नीचे ग्रैंडसन, उसके नीचे सन, उससे ऊपर आप से ऊपर आपके फादर, फादर से ऊपर ग्रैंडफादर, उनसे भी ऊपर जाओगे तो ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, जिसको परदादा बोलते हो आप लोग। आगे देखो बच्चे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है और ये आपकी कंप्यूटर की नॉलेज को बताता है। मेगा, किलो, टेरा, गीगा, ये है क्या? ये बच्चे मेमोरी है, ठीक है। फोन के अंदर जो मेमोरी होती है जिसको हम स्टोरेज मेमोरी बोलते हैं, ये वो है जिसको आपने सुना होगा MB, KB, GB, TB, ये उसकी बात करता है, ठीक है। तो बच्चे इससे रिलेटेड एक छोटी सी चीज है, 1024 बाइट मिलके बनती है 1 KB, 1024 KB मिलके बनती है 1 MB, 1024 MB मिलके बनती है 1 GB, 1024 GB मिलकर बनती है 1 TB टेराबाइट। आजकल के जो सुपर कंप्यूटर हैं उसके अंदर TB से भी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद पेंटाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इतनी बात आ गई बच्चे समझ में, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले खुद ही देख लो, सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले KB आता है। सबसे पहले कौन सा आता है? KB। KB को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? MB। MB के बाद क्या आएगा? GB। GB के बाद आएगा TB। पहले नंबर पे 2, दूसरे नंबर पे 1, तीसरे नंबर पे 4 और चौथे नंबर पे 3। तो 2143 कहीं आपको दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन है 2143, यानी ऑप्शन नंबर A। ये इंफॉर्मेशन आपकी काम की है, इसको आप नोट डाउन कर लो। उम्मीद है आपने ये नोट डाउन कर ली होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलो भाई, अरेस्ट, पनिशमेंट, क्राइम, प्रिजन, जजमेंट। अब भाई साहब ये क्या है भाई? क्राइम करके सलाखों के पीछे पहुंचने तक की कहानी है। तो देखो भाई, सबसे पहले एक आदमी क्या करता है? क्राइम करता है। क्राइम कर लिया, पकड़ा गया तो उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। अरेस्ट करने के बाद उसकी जजमेंट आएगी, जजमेंट के बाद उसको पनिशमेंट दी जाएगी और फाइनली उसको जेल हो जाएगी। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो चलो चेक करते हैं इन्हें। तो सबसे पहले बच्चे क्या करेगा बंदा? क्या करेगा? क्राइम। तो पहले नंबर पे क्या होगा? क्राइम। क्राइम करने के बाद वो पकड़ा जाएगा, क्या होगा फिर? वो अरेस्ट। अरेस्ट होने के बाद क्या होगा बच्चे? अब जजमेंट आएगी, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तो क्या देंगे? जजमेंट। जजमेंट करने के बाद क्या होगा? उसको जेल में भेजा जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। पहले उसको पनिशमेंट दी जाएगी, लो जी होगी पनिशमेंट। पनिशमेंट के देने के बाद उसको कहाँ भेजेंगे? जेल में। तो 5वें नंबर पे कहाँ जाएगा? जेल। पहले का आंसर कितना है बच्चे? 3। दूसरे नंबर पे क्या आया? 1। तीसरे नंबर पे क्या आया? 5। चौथे पे 2 और 5वें पे 4। तो कितना आ गया? 31524 दिख रहा है कहीं पर? 31524 पहला ही ऑप्शन है, 31524। ये बात आ रही समझ में? देखो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिंपल सी एक चीज़ बता रही है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, इसी कहानी से दूसरी कहानी तक पहुँच रहे हैं। ऐसे ही छोटे छोटे से सवाल आते हैं और ऐसे ही खूबसूरत सवाल कर करके हम अपना काम कवर कर लेंगे, चैप्टर के चैप्टर फिनिश कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो बच्चे, की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन। भाई साहब बढ़िया सा सिनेरियो दिया हुआ है, घर के अंदर घुस रहे हो, गेट खोल रहे हो, लाइट ऑन कर रहे हो, खत्म बात, इतनी सी बात है। तो सबसे पहले क्या होगी? ताली उठाई, ठीक है। सबसे पहले चाबी उठाई, ताले में डाली, गेट खोला, रूम के अंदर गए, स्विच ऑन कर दिया। ये बताइए समझ में? स्विच ऑन जाके हमने कर दिया। इतनी बात आ रही समझ में? कितना बढ़िया सी बात है। तो बच्चे सबसे पहले क्या होगी? की। दूसरे नंबर पे कहां जाओगे? डोर पे, सॉरी, की के बाद कहां जाओगे? लॉक पे। तीसरे नंबर पे कहां जाओगे? डोर खोलोगे। चौथे नंबर में कहां जाओगे? रूम में। और 5वें नंबर पे क्या कर दोगे? स्विच ऑन। तो 1 पे 1, 2 पे 3, 3 पे 2, 4 पे 4, 5 पे 13245 कहीं दिख रहा है? 13245 ऑप्शन सी। कहानी सिर्फ इतनी सी थी, गेट खोल के दरवाजा मतलब क्या करना है? चाबी से ताला खोला, फिर गेट खोल के कमरे के अंदर जाकर स्विच ऑन कर दिया। इतनी सी कहानी, 5 बातें और इसको लॉजिकली अरेंज करना था। यही तो रीजनिंग है, इसी को तो तर्क शक्ति बोलते हैं। ये बात आ रही बच्चे समझ में? इसी बात पर आगे चलते हैं। ये देखो कितना आसान सवाल है। वो बच्चे इसको इजीली कर देंगे जिन्होंने लाइफ में कभी भी कोई बुकिंग करवाई होगी, खासकर ट्रेन की बुकिंग कराई होगी। जिस बच्चे ने ट्रेन की बुकिंग कराई वो इसको इजीली कर देगा,
ठीक है, नहीं कराई है तो सीख जाएगा किस तरीके से बुकिंग होती है। मैं देखो बच्चे, सबसे पहले ट्रैवल, डेस्टिनेशन, पेमेंट, सीट नंबर, रिजर्वेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। यात्रा करना एक आपका स्थान होता है जहां आपको जाना है, फिर भुगतान करना, सीट नंबर, आरक्षण और सीट की उपलब्धता। बच्चे सबसे पहले क्या होगा, आपकी डेस्टिनेशन फिक्स होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सीट होनी चाहिए। ठीक है, पहले आपको जाना कहाँ है ये फिक्स हो गया, फिर आप चेक करोगे क्या सीट अवेलेबल है, तभी तो बुकिंग करोगे। आपने चेक किया सीट अवेलेबल है, पता चला हाँ जी सीट अवेलेबल है। फिर अवेलेबल है तो आपने क्या कर दिया, तीसरे नंबर पे पेमेंट कर दी। पेमेंट हो गई, जैसे ही पेमेंट हो गई अब आपकी क्या हो जाएगी, रिजर्वेशन। पेमेंट होते ही क्या हो जाएगी बच्चे, रिजर्वेशन। और जैसे ही रिजर्वेशन होगी आपको क्या मिल जाएगा, एक सीट नंबर। क्या मिल जाएगा बच्चे, एक सीट नंबर। जैसे ही सीट नंबर मिल गया फिर जाकर आप क्या कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। तो पहले नंबर पे क्या आ गया बच्चे, 2, दूसरे नंबर पे 6, तीसरे नंबर पे 3, चौथे नंबर पे 5, पांचवें नंबर पे 4 और छठे नंबर पे 1। तो 26, 35, 41, 26, 35, 41 कहाँ है, 26, 35, 41 ऑप्शन डी, 26, 35, 41। बेहद ही आसान और महत्वपूर्ण सवाल था बच्चों ये, इसको ध्यान रखना और थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको आप करना, गलती मत करना बच्चे। यहाँ आ जाओ बच्चे, नेवर, समथिंग, जर्नली, सेल्डम, ऑलवेज, ये क्या है, ध्यान से सुनना बच्चे। जिस बच्चे ने इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो यहाँ एक चीज़ सुनना, नेवर एक नेगेटिव वर्ड है, समटाइम एक पॉजिटिव है, जर्नली पॉजिटिव है, सेल्डम नेगेटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव वर्ड हैं। और जिन बच्चों ने इंग्लिश थोड़ी सी डिटेल से पढ़ी है वो इनको क्या बोलेंगे, ये ना वर्ड है, इनको हम एडवर्ब बोलते हैं, जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है या फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो है क्या बच्चे, 100% ना से लेकर 100% हाँ तक की कहानी है। नेवर मतलब 100% ना, ऑलवेज मतलब 100% हाँ, तो ना से हाँ तक की कहानी है। तो पहले नंबर पे आएगा बच्चे नेवर, बिल्कुल भी नहीं। दूसरे नंबर पे आएगा सेल्डम, नेगेटिव वर्ड होता कभी कभार। उसके बाद आएगा सम टाइम, सम टाइम का ही मतलब क्या होता है, कभी कभार, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ड होता है। उसके बाद क्या होता है, जर्नली, ठीक है, हालांकि या लगातार, ठीक है। और ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो पहले नंबर पे क्या आएगा बच्चा, 1, दूसरे नंबर पे आएगा 4, तीसरे नंबर पे आएगा 2, चौथे नंबर पे आएगा 3 और पांचवें नंबर पे आएगा 5, यानी 14,235 है कहीं ऑप्शन, 14,235 14,235। इतना आसान सवाल था, बेहद ही आसान सवाल। अगला सवाल आप खुद ट्राई करें। लो बच्चे, ट्राई करें बच्चे सवाल। क्या लिखा है बच्चे, मिल्की वे, सन, मून, अर्थ, स्टार। छोटे से बड़े पे जाना है, ठीक है। सबसे छोटे कौन होते हैं, मून, ठीक है। उपग्रह बोलते हैं, सैटेलाइट है। उसके बाद क्या आता है अपने पास, ग्रह, ठीक है, यानी जो आपके पास अर्थ, अर्थ किसके चक्कर लगा रही होती है, सन, सन किसके अंदर आता है, स्टार के अंदर आता है। स्टार से बड़े क्या होती है, पूरी पूरी गैलेक्सी होती है। तो आ जाओ बच्चे, सबसे पहले मून, सबसे छोटा कौन है, मून, मून से बड़ा अर्थ, अर्थ से बड़ा सन, सन से बड़े स्टार और स्टार से बड़े मिल्की वे। पहले पे 3, दूसरे पे 4, तीसरे पे 2, चौथे पे 5 और पांचवे पे 1। 34,251, तो 34,251 ऑप्शन बी, 34,251 ऑप्शन बी। इतना आसान सवाल था बच्चे, इससे आसान और क्या सवाल होगा। बस आपको ध्यान रखना है छोटे साइज से बड़े साइज पर पहुंचना है। आगे चलते हैं बच्चे, बहुत ही छोटे छोटे सवाल बचे हुए हैं। वर्क, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन। न्यूज़पेपर के अंदर आपने एडवर्टाइजमेंट देखी, उस एडवर्टाइजमेंट से लेकर आपके फाइनल सिलेक्शन तक की कहानी है ये। तो ध्यान से देखो बच्चे, देखो सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे, जैसे ही आपने एडवर्टाइजमेंट दिया आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे। एप्लीकेशन दी, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म की तो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, इंटरव्यू हो गया। अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे सिलेक्शन होगा तो आपको अपॉइंट किया जाएगा और अपॉइंटमेंट देने के बाद आपको काम मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आप इस सीरीज को बना सकते हो। तो पहले क्या होगी बच्चे, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के आप बाद क्या दोगे, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद क्या होगा, तीसरे नंबर पे इंटरव्यू, चौथे पे क्या होगा आपकी सिलेक्शन, पांचवे पे होगा आपकी अपॉइंटमेंट और छठे नंबर पे क्या होगा आपका काम। चेक करो, पहले पे क्या आया 5, दूसरे पे क्या आया 6, तीसरे पे आया 2, चौथे पे आया 3, पांचवे पे आया 4, छठे पे आया 1,
ठीक है, 56 23 41 है कहीं पर, 56 23 41 ऑप्शन डी, 56 23 41 यानी ऑप्शन डी। कितना आसान सा सवाल था, बशर्ते आपको ये सारी चीजें पता हो। ये बात आई समझ में? नहीं पता है तो बच्चे आज की क्लास करने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ी चीज है बच्चे इसमें, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट, कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, विलेज, जिला, महाद्वीप, देश, राज्य, ग्राम। ग्राम मतलब गांव, ग्राम मतलब गांव। अब छोटे से बड़े पे जाना, सबसे छोटा क्या होगा? विलेज, विलेज से बड़ा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा स्टेट, स्टेट से बड़ी कंट्री, कंट्री से बड़ा कॉन्टिनेंट। तो सबसे छोटा कौन है बच्चे? विलेज। विलेज से बड़ा कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट से बड़ा कौन होगा? स्टेट। स्टेट से बड़ा कंट्री, कंट्री से बड़ा कॉन्टिनेंट। तो पहले पे 5, दूसरे पे 1, तीसरे पे 4, चौथे पे 3 और पांचवे पे 2। 51,432। 51,432 कहीं दिख रहा है? ये रहा बच्चे ऑप्शन 51,432, ऑप्शन सी। बेहद ही आसान सवाल, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी, और एग्जाम में भी आने वाले। तो तीनों ही चीजें तो फटाफट क्यों ना कर लें। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट पढ़ना और निकलना है, फालतू टेंशन नहीं। टाइम बचेगा अपना, और टाइम बचेगा तो उस टाइम को कहीं और लगाकर एंजॉय करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एक और सवाल आ गया आपके पास। मेजर, कैप्टन, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, कर्नल, कर्नल और लेफ्टिनेंट। पहली बात तो इंग्लिश के अंदर कुछ आती हैं आपके पास, क्या नाम है, डिक्शनरी के कुछ क्वेश्चन आते हैं, स्पेलिंग, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कर्नल, ये बच्चे कर्नल की स्पेलिंग है। इससे ऊपर ये जो ल्यूटिनेंट लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है। इसको लेफ्टिनेंट बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में भी इसको लेफ्टिनेंट ही पढ़ा जाता है, लेकिन लिखा क्या जाता है? ल्यूटिनेंट। ऐसे ही कर्नल को कोलोनल, लेकिन बोला क्या जाता है? कर्नल। इतनी बात आ रही समझ में? अब देखो, ये आपने देखा नहीं होगा, बट यहाँ देखो, इंडियन आर्मी के अंदर इतनी सारी क्या है? पोस्ट है, और इतने सारे रैंक है। पोस्ट तो नहीं बोल सकते, रैंक है। सबसे लोअर रैंक पे क्या रहेगा? यहाँ पर लेफ्टिनेंट, ठीक है। हालांकि ये भी काफी बड़ा रैंक है। लेफ्टिनेंट के बाद क्या होता है? कैप्टन। कैप्टन के बाद क्या बनता है? मेजर। मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर क्या बनेगा? कर्नल। कर्नल के बाद बनेगा ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के बाद क्या बनेगा? मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर बनेगा जनरल, फिर बनेगा फील्ड मार्शल। फिर क्या बनेगा? फील्ड मार्शल। इतने सारे रैंक के बाद क्या आता है? फील्ड मार्शल। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें पता होंगी। नहीं पता है तो अभी देख लो बच्चे। देखो, नॉलेज क्या होती है? जहां से मिल जाए वहां से नॉलेज ले लो, जहां से नॉलेज मिल जाए वहां से आपको नॉलेज ले लेनी चाहिए, ठीक है। नहीं है तो आपको पता होना चाहिए हमारी इंडियन आर्मी की क्या रैंकिंग है, दिल्ली पुलिस के अंदर क्या क्या रैंकिंग है, पता तो चले मैं जाना कहाँ है। जब तक पता ही नहीं चलेगा तो मेहनत कहाँ से होगी। चलो भाई देखो, सबसे छोटे पे क्या था? लेफ्टिनेंट। तो पहले नंबर पे आएगा लेफ्टिनेंट। फिर क्या आया? कैप्टन। तो 2 नंबर पे आएगा कैप्टन। तीसरे नंबर पे क्या आया? मेजर। चौथे नंबर पे क्या आया? लेफ्टिनेंट कर्नल। और 5वें नंबर पे क्या आया? कर्नल। ठीक है। अब देख रहे हो कितने बड़े रैंक है, कितने सारे। यहाँ तो 4 ही सवाल थे, यहाँ तो खुद ही कितने दे दिए? 4 4 8 और 1 9। ठीक है। यहाँ देखो बच्चे, आवाज आ रही है बच्चे आप लोगों को? चलो, आवाज आ रही तो अच्छी बात है। तो देखो भाई, पहले नंबर पे क्या आएगा? 5। दूसरे नंबर पे कितना आएगा? 2। तीसरे नंबर पे कितना आएगा? 1। चौथे नंबर पे कितना आएगा? 3। और 5वें नंबर पे कितना आएगा? 4। 52 134। इसमें तो ऑप्शन दे नहीं रखा, हालांकि आंसर कितना है? 52 134। ये लो जी, फिर से किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट और गीगाबाइट वाला आ गया है। ठीक है, ये अभी हमने किया था। सबसे छोटा क्या होता है? केबी। इससे बड़ा क्या होता है? एमबी। उससे बड़ा जीबी, और उससे बड़ा टीबी। ठीक है, तो आएगा 2 1 3 4, ये आंसर। बट इंपॉर्टेंट बात क्या, वो सुनो। इंपॉर्टेंट बात है ये, 1 केबी, 1024 बाइट में 1 केबी होगा, 1024 केबी में 1 एमबी, 1024 एमबी में 1 जीबी, 1024 जीबी में 1 टीबी। टेराबाइट तक ही पड़ा था। उसके बाद देखो, 1024 टीबी के अंदर होगा 1 पीबी। पीबी मतलब पेंटाबाइट। 1024 पेंटाबाइट में होगा 1 ईबी। ईबी मतलब एक्साबाइट। 1024 ईबी के अंदर होगा 1 जेडबी। जेडबी मतलब जेटाबाइट। चिट्टी मूवी देखी है 2.0, जिसके अंदर चिट्टी अपनी गर्दन निकाल के बोलता है मेमोरी 2 जेटाबाइट, तो ये जेटाबाइट है। 1024 जेटाबाइट के अंदर क्या होगा? 1 योटाबाइट। 1024 योटाबाइट के अंदर क्या होगा? 1 ब्रोंटोबाइट। और 1024 ब्रोंटोबाइट के अंदर क्या होता है? 1 जियोबाइट।
ठीक है, अभी तक हमारी हार्ड डिस्क यहाँ तक पहुंची है, हमारे पास जो हार्ड डिस्क है वो यहाँ तक है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के अंदर देखो कितना और एरिया होगा। कंप्यूटर के लिए जो भी बच्चा कंप्यूटर की तैयारी कर रहा है या थोड़े बहुत जीके के क्वेश्चन, कंप्यूटर क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर आपको मेमोरी से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, तो ये बात ध्यान रख लेना इधर कि यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक की हमारी स्टोरेज कैपेसिटी हो चुकी है। यहाँ आ जाओ बच्चे, किसानों तक पहुंच जाते हैं। क्रॉप, रूट, स्टेम, सीड, फ्लावर। भाई जमीन से पौधा उगकर स्टेम बन गया, रूट आ गई, पूरी पूरी क्रॉप उग गई, उससे रिलेटेड है। सबसे पहले भाई सीड, जमीन में सीड जाएंगे, सीड जाने के बाद क्या होगी, उसकी रूट बनेगी नीचे, रूट के बाद ऊपर क्या बनेगा, स्टेम, तना बनेगा, फिर उसमें क्या आएंगे, फ्लावर आएंगे, और लास्ट में क्या बनेगी, क्रॉप। तो सबसे पहले क्या डालने पड़ेंगे बच्चे, सीड। सीड के बाद क्या बनेगी उससे, रूट। रूट के बाद ऊपर क्या आएगा, स्टेम। स्टेम के बाद क्या बनेंगे बच्चे, फ्लावर, और फ्लावर के बाद लास्ट में क्या बनेगी, क्रॉप। 5वें नंबर पे क्या आएगी, क्रॉप। तो पहला ऑप्शन 4, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 5 और 5वें पे 1। 42,351 दिख रहा है कहीं पर, 42,351 ऑप्शन सी। अब चलते हैं बच्चे थोड़ा सा आगे। एपिलॉग, चैप्टर, इंडेक्स, प्रोलॉग, कवर। ठीक है, जिन बच्चों को बुक के बारे में नहीं पता, देखो जब भी कोई बुक होती है, बुक खोलोगे उसके अंदर आपको इंडेक्स भी मिलेगा। ठीक है, फिर होता है लेखक की कलम से, लेखक ने कुछ लिख रखा होता है कि ये पुस्तक मेरी मदर को डेडिकेटेड है, मेरे बच्चों को डेडिकेटेड है, मेरी बहन को डेडिकेटेड है, ठीक है, या फिर किसी पर्सन, प्रेमी प्रेमिका से डेडिकेटेड है, या मेरे देश के सोल्जर उनको डेडिकेटेड है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में एक कंक्लूजन टाइप सा होता है, उसको एपिलॉग बोलते हैं। तो पूरी सीरीज क्या होती है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक बुक है, उसका कवर आएगा, कवर के अंदर इंडेक्स आएगा, देखो रीजनिंग का इंडेक्स लगा रखा है हम लोगों ने। उसके बाद क्या आएगा, प्रोलॉग, जो लेखक ने लिखा है, यानी उस किताब से पढ़ने से पहले। उसके बाद क्या आएंगे, उसके चैप्टर्स, और लास्ट में क्या आएगा, एपिलॉग। ध्यान रखना, ये प्रोलॉग है और ये एपिलॉग है। अच्छा, इसको मैं और भी समझा देता हूँ। जैसे मान लो किसी मंच पर कोई ना कोई परफॉर्मेंस चल रही है, परफॉर्मेंस जब चल रही है तो बोला जाता है ना, एक एंकर खड़ा होता है कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मिस्टर रामनू आ रहे हैं, या नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए कोई और आ रहा है। तो वो क्या है, वो है आपका प्रोलॉग, यानी आमंत्रित किया जा रहा है। फिर वो अपने डायलॉग बोल के चला जाता है बच्चा, जाने के बाद फिर एंकर क्या कहता है कि इस बच्चे ने मन मोह लिया है। तो कुछ इस तरीके की बातें होती हैं। ठीक है बच्चे, हेलो, हाँ जी बच्चे, आवाज़ आ रही है? चलो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो सबसे पहले जो बुक होती है उसका एक कवर होगा। तो पहले नंबर पे क्या आएगा बच्चे, कवर। कवर के बाद क्या होगा, उसका इंडेक्स आएगा। इंडेक्स के बाद जो पहली चीज होगी वो लेखक की कलम से लिखे गए कुछ शब्द होंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोलॉग। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, प्रोलॉग। प्रोलॉग के बाद अब होता है मेन कंटेंट, जिसके अंदर होते हैं चैप्टर्स। ठीक है, चौथे नंबर पे आएंगे चैप्टर। तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जिसको आप कंक्लूजन या निष्कर्ष बोल सकते हो, उसको बोलते हैं एपिलॉग। ठीक है, तो भाई पहले नंबर पे 5, दूसरे पे 3, तीसरे पे 4, चौथे पे 2, पांचवे पे 1। तो 53,421 ऑप्शन ए। देख रहे हो बच्चे, कौन कौन सी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मैं एक चीज़ बताता हूँ बच्चे, अभी तो आप खैर सीयूटी की तैयारी करोगे या किसी और छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे। इसके बाद जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जाते हो, जहाँ पर एसएससी हो गया, डीएसएसबी जैसे बड़े बड़े से क्या हो गए, बोर्ड हो गए, उनका जब एग्जाम दोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और सीखोगे जब, तभी आपकी नॉलेज गेन होगी। अगर आप अपनी नॉलेज गेन करना चाहते हो, इन चीज़ों को डीपली पढ़ो, तो आपका ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आने लग जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ें हैं, और बड़े आसानी से इस चैप्टर को आप खत्म कर लोगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। सवाल देखो पहले, कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड और ट्री। कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड और ट्री। अब यहाँ देखो, सबसे पहले कंट्री है,
कंट्री से पहुंचे फॉरेस्ट में, यानी अभी बड़े से छोटे में जा रहे हैं। कंट्री से कहाँ पहुंचे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से कहाँ पहुंचे ट्री, ट्री से कहाँ पहुंचे वुड, वुड से कहाँ पहुंचे फर्नीचर। हालांकि बड़े से छोटे से बड़े पर भी आ सकते थे, ठीक है, बट ऑप्शन की कमी होने की वजह से नहीं आ पाए। ऐसा क्यों, देखना बच्चे, फर्नीचर को अगर मैं लगाऊं पहले नंबर पे, फर्नीचर से क्या लिख आएगी वुड दूसरे नंबर पे, ठीक है, इसके बाद ट्री तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे फॉरेस्ट, पांचवें नंबर पे कंट्री। तो पहले पे क्या आया 2, दूसरे पे 4, तीसरे पे 5, चौथे पे 3 और पांचवें पे 1। 24,531 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों भाई नहीं दिख रहा है? इसका मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में नहीं गए, असेंडिंग ऑर्डर में हमारे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना पड़ेगा, यानी बड़े से छोटे पे आना पड़ेगा। बड़े से छोटे पे आने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्या होगा बच्चे इसमें? देश। लो जी, पहले पे देश, देश में कहां पहुंचे फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट में कहां पहुंचे ट्री पर, ट्री से क्या निकलेगी वुड, वुड से क्या बनेगा फर्नीचर। तो पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे 3, तीसरे नंबर पे 5, चौथे नंबर पे 4 और पांचवें नंबर पे 2। 13,542, 13,542 कहीं दिख रहा है? 13,542 ऑप्शन बी। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके असेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये लो बच्चे, अब आगे आपकी थोड़ी सी और अंतरिक्ष की नॉलेज चेक करने के लिए ये सवाल है, ठीक है। अर्थ, जुपिटर, वीनस, मार्स, मरकरी, ठीक है भाई। तो आपको बताना है कौन सा किस लेवल पे आता है, कौन सा कहाँ आता है। तो देखो सबसे इन चारों के अंदर, इन चार पांचों के अंदर सबसे पहले आएगा मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, ठीक है। तो भाई पहले नंबर पे क्या आएगा? वीनस, सॉरी पहले नंबर पे क्या आएगा अपने पास? मरकरी, दूसरे पे आएगा वीनस, तीसरे पे क्या आएगा यहाँ पर? अर्थ, चौथे पे क्या आएगा? मार्स और पांचवे पे आएगा जुपिटर। तो भाई 1 पे 5, 2 पे 3, 3 पे 1, 4 पे 4 और 5 पे 2। 53,142, 53,142 ऑप्शन सी। फिलहाल ये चीज़ है, लेकिन इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें सातों के सातों, अभी खैर सात कह रहा हूं मैं, 9 के 9 जो प्लेनेट हैं उनकी सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए। हालांकि प्लूटो को बाहर कर दिया गया, बट फिर भी आपको 9 की 9 पता होनी चाहिए। देखो ये सबसे पहले आपके पास सन है, सन से पहले देखो कितना बड़ा सन दिखाई दे रहा है, देख रहे हो आप कितना बड़ा सन है। सबसे पहले मरकरी है, ठीक है, ये रहा। उसके बाद क्या? वीनस, वीनस के बाद क्या? अर्थ, और ये हमारा मून। उसके बाद क्या? मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न जिसको शनि ग्रह बोलते हैं। फिर ये क्या है? यूरेनस, ये क्या है? नेपच्यून, और ये क्या? प्लूटो। देख रहे हो बच्चे, ये हमारा सूरज है, ये हमारी धरती है। इस धरती के अंदर इतने सारे देश हैं, उन देशों के अंदर, ठीक है, उन देशों के अंदर एक देश इंडिया है। इंडिया के अंदर आपका एक स्टेट, ठीक है, जिसको हम स्टेट का यूटी है, दिल्ली के अंदर आओगे, दिल्ली में एक छोटे से जगह के अंदर आओगे, उतनी छोटी सी जगह के अंदर आप रह रहे हो। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करो आप।
हाँ बच्चे, हुआ ये क्वेश्चन हुआ बच्चे। देखो ये है क्या, ये स्टेज है लाइफ की, ठीक है। छोटू सा बच्चा है, बड़ा होता है, चलना सीख के बच्चा बन जाता है, फिर ये अडल्ट होता है, फिर अधेड़ उम्र का इंसान बन जाता है, फिर बूढ़ा होगा, फिर निपट जाएगा, फिर जीवन चक्कर फिर से चलेगा। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। यही जीवन चक्कर आप कहाँ पर हो ध्यान रखना। अगर आप अभी इस सिचुएशन में हो, जैसे ही इस सिचुएशन में पहुंचोगे, सबसे गोल्डन पीरियड होता है ये। बट इस गोल्डन पीरियड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पैसा नहीं होता, एनर्जी पूरी होती है, कुछ करने की इच्छा होती, पैसा नहीं होता, पैसे के पीछे भाग रहे होते हो, यहां पहुंच जाते हो, ठीक है। अब पैसा होता है, अब टाइम नहीं होता, ये बात आई समझ में, ठीक है। अब यहां पहुंच जाते हो, यहाँ टाइम भी है, पैसा भी है, अब एनर्जी नहीं है। तो भाई लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस करके चलना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा बहुत चलोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर पाओगे, क्योंकि 24 ही घंटे आप लोगों के पास और 24 ही घंटे टाटा बिरला जैसे लोगों के पास है, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करो बच्चे। यहाँ देखो बच्चे, सबसे छोटे लेवल पे क्या आते हैं, इन्फेंसी, यानी छोटा बच्चा जो इसको बोलते हैं इन्फेंस, ठीक है। इसके बाद जब बड़ा होता है तो क्या होता है, चाइल्डहुड। उसके बाद क्या होता है, अडल्टहुड। और लास्ट में क्या होता है, एडोलसेंस, किशोर अवस्था, ठीक है। दो पहले किशोर अवस्था आएगी और लास्ट में ये आएगा अडल्टहुड, ठीक है। दोबारा सुन लो बच्चे, पहले इन्फेंसी, फिर क्या आएगा, चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, किशोर अवस्था, 16-17 साल की, जो 15 से 17 साल की, 18 साल की उम्र होती है। उसके बाद अडल्टहुड, 18+। तो पहले नंबर पे क्या है बच्चे, 2, दूसरे नंबर पे 3, तीसरे नंबर पे 4, चौथे नंबर पे 1। ये कितना आएगा बच्चे, 23-41 है कहीं, 23-41, ये रहा बच्चे ऑप्शन 23-41, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये स्टेज ऑफ लाइफ है। आगे सवाल देखो बच्चे, ये क्या है, इंडिगो, रेड, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। कुछ नहीं है बच्चे, ये इंद्रधनुष जो है ना, उसके कलर का सीक्वेंस आपको बताना है। यहां देखो इतना बढ़िया सा इंद्रधनुष बना रखा है, ठीक है ना, दिख रहा है बच्चे आप लोगों को। सबसे पहले क्या आता है, वॉयलेट, यानी बैंगनी कलर, क्या आता है बच्चे, बैंगनी कलर। उसके बाद क्या आता है, इंडिगो, गहरा नीला, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। ध्यान से देखना बच्चे, सबसे पहले कौन सा है, बैंगनी कलर, जिसको वॉयलेट बोलते हैं, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर पहले नंबर पे क्या आएगा, वॉयलेट, ठीक है, 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, इंडिगो, ठीक है। विबग्योर, इसको कैसे याद रखो, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। वी येरा, आई येरा, उसके बाद बी ब्लू तीसरे नंबर पे, ठीक है। जी चौथे नंबर पे, वाई 5वें नंबर पे, ओ 6ठे नंबर पे और आर 7वें नंबर। अब बना लो सारा सारा, विबग्योर से ये याद हो जाएगा आपको, पूरा पूरा इंद्रधनुष है, इसके कलर की सीक्वेंस है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा बच्चे, 3, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 1, तीसरे नंबर पे आएगा 4, चौथे नंबर पे आएगा 5, 5वें नंबर पे 6, छठे नंबर पे 7 और 7वें नंबर पे 2। 3 1 4, 3 1 4, 5 6 2 7, 5 6 2 7, ठीक है। इंडिगो पहले नंबर पे, दूसरे पे वॉयलेट, पहले नंबर पे, दूसरे पे आ गया इंडिगो, तीसरे नंबर पे हमने क्या लिखा, ब्लू, चौथे पे लिखा जी ग्रीन, 5वें पे क्या लिखा, वाई येलो, छठे पे क्या लिखा, 5वें पे येलो, छठे पे लिखा ऑरेंज, 7वें पे लिखा आर रेड, ठीक है। तो पहले पे आया 3, दूसरे पे आया 1, तीसरे पे आया 4, चौथे पे आया 5, 5वें पे आया 6, छठे पे आया 7, ठीक है। तो कितना आ जाए, 31 45 672, 31 45 672, 31 45 672, ये रहा बच्चे ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। आगे चलते हैं बच्चे, प्लांट सीड फ्रूट सीडिंग। बच्चे पहले क्या करना पड़ेगा, सीडिंग करनी पड़ेगी, फिर प्लांट उगेगा, फिर फ्रूट होंगे, फिर से क्या हो जाएंगे, सीड हो जाएंगे। तो सबसे पहले सीडिंग आएगी पहले नंबर पे, फिर क्या बन जाएगा, प्लांट, प्लांट के बाद हो जाएंगे इस पे फ्रूट, फ्रूट के बाद क्या हो जाएंगे, फिर से सीड आ जाएंगे। तो पहले नंबर पे 4, दूसरे पे 1, तीसरे पे 3, चौथे पे 2। तो कितना आ गया, 41 32, ऑप्शन बी।
बेहद ही आसान सवाल है, ठीक है। ऐसे ही सवालों को करते रहोगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर है कुछ भी नहीं, बस छोटी छोटी प्रोसेस आपको समझ में आ रही है। हो सकता है फोटोसिंथेशन की प्रोसेस आ जाए, ठीक है, कोई और मेडिकल टर्मिनोलॉजी की आ जाए, हो सकता है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई चीज़ आ जाए, रीजनिंग में डाल दें, वो बेसिक नॉलेज वाली ही चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। हो सकता है इकोनॉमिक्स में से कुछ पूछ लिया जाए। अब ये देखो बेहद ही आसान सवाल आपसे पूछा है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये क्या दे रखे हैं बच्चे, कॉन्टिनेंट। अब जो बच्चे आर्ट के स्टूडेंट हैं उनको तो पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है कौन सा छोटा है। टोटल ये देखो अपने पास इन्होंने 5 कॉन्टिनेंट दिए हैं, टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। इसमें से पहले नंबर पे जो सबसे जो लार्जेस्ट है वो है एशिया, ठीक है, सबसे बड़ा एशिया। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पे जो है अंटार्कटिका, छठे नंबर पे आपके पास क्या है यूरोप, और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो यहाँ देखो एशिया है ही नहीं, एशिया नहीं तो रैंक हम किसी को देंगे नहीं अभी, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है, अफ्रीका, तो भाई ठीक है मैं लिख लेते हैं, पहले पे एशिया है। अच्छा इधर ही करो, डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर लेते हैं। एशिया दे नहीं रखा तो कट कर दो। तो अब सबसे बड़ा कौन होगा, अफ्रीका, तो पहले नंबर पे कौन आएगा, अफ्रीका, ठीक है। दूसरे उसके बाद अगला बड़ा कौन है, नॉर्थ अमेरिका, तो ये आ गया दूसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। फिर क्या आएगा, साउथ अमेरिका, तीसरे नंबर पे आ गया साउथ अमेरिका। उसके बाद अंटार्कटिका, वो इसने दे ही नहीं रखा। उसके बाद क्या है, यूरोप, तो चौथे नंबर पे आ गया यूरोप, और पांचवें पे क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया। तो 1 पे आया है नंबर 2, 2 पे आया है 5, 3 पे 1, 4 पे 3 और 5 पे 4। तो 25,134 कहीं दिख रहा है, 25,134 ऑप्शन डी। अब देखो अगर आपको नॉलेज है इन सारी की सारी चीज़ों की तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। अगर नॉलेज नहीं है तो अभी पढ़ लो भाई, ठीक है। क्यों, देखो जब जागो तभी सवेरा वाली बात होती है, जितना जल्दी कर लोगे उतना जल्दी काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा आगे। पेजिस, बुक रैक, लाइब्रेरी, बुक और कैटलॉग। कैटलॉग से दिमाग में आता है कि ये लाइब्रेरी का सीन है, पूरा एक सिनेरियो बना है लाइब्रेरी का, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया है भाई, सबसे पहले छोटी छोटी चीजें, पेज मिलाकर क्या बनती है, बुक। पेजों को जोड़ोगे तो क्या बनेगी, बुक। बुक को जहां रखोगे क्या होता है, बुक का रैक। रैक से क्या बनेगा, कैटलॉग, और कैटलॉग से क्या बनेगी, पूरी की पूरी लाइब्रेरी। तो सबसे यहाँ छोटी जो चीज क्या है वो पेज। पहले नंबर पे क्या आएगा, पेज। दूसरे पे क्या बनेगी, पेजों को जोड़ोगे तो बुक। बुक को जोड़ोगे तो क्या आएंगे, बुक के रैक। बुक के रैक के बाद क्या आता है बच्चे, कैटलॉग चौथे नंबर पर। पांचवें पे क्या बन जाएगी फिर, लाइब्रेरी। एक एक करके सीक्वेंस बना दी, छोटे से बड़े पर हम पहुंच गए। अब इसे काउंट कर लो, पहले पे क्या है 1, दूसरे पे क्या है 4, तीसरे पे कितना है 2, तीसरा, चौथे पे कितना है 5, और पांचवें पे कितना है 3। 14,253 है कहीं पर, 14,253 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करोगे। किसी भी प्रैक्टिस बुक को उठा लाओ और वहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करो। 20 से 30 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, डेट्स इट, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट, कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, विलेज, ये सवाल हम कर चुके हैं, बेहद ही आसान सवाल है, ठीक है। क्या है बच्चे, सबसे छोटा क्या आएगा, विलेज। विलेज से बड़ा क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्टेट, तीसरे नंबर पे स्टेट, चौथे नंबर पे क्या आएगी, कंट्री, और पांचवें नंबर पे आएगा कॉन्टिनेंट। 1 का कितना आ गया 5, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 51,432, 51,432। ये हालांकि ये सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहले कर चुके हैं, बट कोई नहीं, अगर पहले कर लिया तो एक बार और हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिया। लो बच्चे, पूरी की पूरी आज इस चैप्टर की समाप्ति हो गई है। आराम से हम लोगों ने चैप्टर भी फिनिश कर लिया है। तो बच्चे ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम करते रहेंगे। रीजनिंग के अंदर इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और भी हैं और नए नए चैप्टर्स भी हैं। हर एक चैप्टर को इतना ही डिटेल से पढ़ेंगे, इसी तरीके की प्रेजेंटेशन से पढ़ेंगे। तो बच्चे आज की सेवा को इधर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।